हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए आप लोग को आज 2019 का इवेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट का देने वाला हूँ, जो 6 सेमेस्टर में आने वाला है 21 तारीख को। तो उसमें से लगभग आपका क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आपका आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आप लोग को बताने वाले हैं फर्स्ट नंबर, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है विच एमोंग दीज इज ए सर्विस बिजनेस, यानी इसमें से कौन सा सर्विस बिजनेस है, यानी व्यापार सेवा है जिसके बदले आपका व्यापार मिले, यानी काउंसलिंग बिजनेस। ठीक है। उसके बाद है विच एमोंग दीज इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसमें से कौन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ, इकोनॉमिक सेक्टर किसका पार्ट है, तो ट्रेड का पार्ट है इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, मीडिया इंटरमेंट है, लॉ है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ एबव, तीनों है। उसके बाद है प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, तो F.W. टेलर ने दिया था, F.W. टेलर ने। ठीक है। तो इसका फुल नाम आप जान सकते हैं, आपको पता अगर नहीं होगा तो फ्रेडरिक विंसोल टेलर। ठीक है, इसका फुल नेम है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय, 14 प्रिंसिपल किसने दिया था, तो हेनरी फायोल ने दिया था 14 प्रिंसिपल, हेनरी फायोल, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोलो प्रोप्राइटरशिप, यानी सोलो प्रोप्राइटरशिप में कितने मेंबर की मैक्सिमम रिक्वायर्ड होती है, तो एक ही होती है सोलो प्रोप्राइटरशिप में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर, यानी पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर किस में होती है, तो पार्टनरशिप एक्ट एंड कॉम्पोजिशन एक्ट दोनों में होती है। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट वेन, तो फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप कम इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 10th का। हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, तो इसमें हो जाएगा आपका वन बॉस, यानी इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बॉस होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज इंश्योर बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है कि कौन कौन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है। उसके बाद है विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान, तो इसमें हो जाएगा काइजेन, काइजेन जो है वो जापान में डेवलप किया गया था। उसके बाद है विच एमोंग दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय, कंसल्टेंसी, इसमें डी नंबर ऑप्शन है वो कंसल्टेंसी होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है। हाई मोरल लीड्स टू, हाई मोरल लीड्स आपका ऑफ जॉब सिलेक्शन होगा या ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। हु गैव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन, तो इसमें आपका मोटिवेशन थ्योरी मास्लो ने दिया था, हाइजीन थ्योरी की मोटिवेशन, सॉरी हार्जबेर्ज फ्रेडरिक हार्जबेर्ज इसका फुल नेम है, इसने मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन्स दिया था। ठीक है। उसके बाद है आपका विच एमोंग दीज इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होता है, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है। ठीक है। विच ऑथर डेवलप थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन, तो एक्स एंड वाई मोटिवेशन थ्योरी जो है डेवलप करने वाले ऑथर का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपका डॉगलास
डॉगलास मैकक्ले, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो है वो कौन सा है, तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग या ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है। उसके बाद है वर्कमैन कॉम्पोजिशन एक्ट वाज एग्जेक्टेड, तो 1923 में आपका वर्कमैन कॉम्पोजिशन एक्ट वाज लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका ग्रुप बी का क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल ऑफ सर्विस बिजनेस विथ ब्राइफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका और का क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्री बिजनेस एंड ट्रेड विथ एग्जांपल। उसके बाद और में है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर राइट रिलेटेड टू देम। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। उसके बाद और का क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन 10 to 50 सेंटेंस अबाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं फिर से बना करके वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन इन ब्राइफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। डिफाइन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज ही डिफरेंट बिटवीन देन। 6 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन, व्हाई इज इट नीड। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट और का क्वेश्चन है। ग्रुप सी में 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड इज डिलीगेशन पावर, ठीक है। यहाँ पे और में है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HR प्लानिंग, व्हाट आर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। एक्सप्लेन द सेफ्टी प्रोवाइड्स अंडर फैक्ट एक्ट 1948। व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन इसका और क्वेश्चन है व्हाट बेनिफिट्स आर प्रोवाइड टू वर्कर्स अंडर ESI एक्ट 1948। उसके बाद है आपका 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय बजट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल परचेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्यूट इट्स स्टेप्स, ये और का क्वेश्चन है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 21 तारीख को क्वेश्चन 21 तारीख को आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। आप लोग ये सब क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में मैनेजमेंट का क्लास में, ठीक है।